ठीक है, समझा देना उनको। गुरुजी हम आपको पहनाना चाहते हैं। क्या? स्टॉल है गुरुजी। लाओ गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जब से आपकी कथा से जुड़े हैं तब से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। पहले बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और जब से 1.5 साल से आपकी कथा सुनी है और ठाकुर जी की सेवा करी है तब से बहुत अच्छे हैं। सब परिवार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। चलो भगवान सब अच्छा ही रखे। ठीक है, खुश रहो। बोलू। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। मैं एक मराठी हूँ मतलब, जी। तो मेरे जो फैमिली है वो मराठी भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जैसे पंढरपुर के विट्ठल भगवान। हाँ तो विट्ठल भगवान ही तो भगवान है, कृष्ण भगवान और विट्ठल भगवान कोई दो थोड़ी एक ही है। नहीं एक ही, वो मुझे पता है। तो वो हमेशा पंढरपुर जाते रहते हैं। सही है, सही है। मेरी फैमिली, लेकिन मेरा जो मन है वो वृंदावन में लगा है। ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो मैं आती हूँ, लेकिन अगर मैं उनको बता के आऊँ ना तो वो नहीं भेजेंगे मुझे। तो अभी मैं, बिना बता के आई हो? हाँ, मैं 1 महीने में 3 टाइम आई और तीनों टाइम में बिना बताए आई। तो आप उनसे अलग रहते हैं? नहीं, साथ में ही रहते हैं। मैं स्टडी के लिए बाहर रहती हूँ। अच्छा। और जब भी मेरा मन करता है आने का तो मेरी एक फ्रेंड है जो यही रहती है, तो मैं उसको बताती हूँ। तो ये क्या मतलब मुझे सही है। जो विट्ठल नाथ जी हैं वही बिहारी जी हैं, जो बिहारी जी हैं वही, इनमें कोई अंतर नहीं है। मन आपका धाम वृंदावन से लगा, विट्ठल नाथ जी का प्राकट स्थल तो वृंदावन ही है ना। जी जी। द्वारिकाधीश ही तो पुंडरीक के पास गए थे, जी जी। तो विट्ठल नाथ जी बने, तो वो उनका जन्म स्थान है तो वृंदावन ही ना। हाँ, वो उनका ही रूप है, हाँ, कृष्ण भगवान। हाँ। तो जो मैं कर रही हूँ वो सही है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। नहीं, कोई क्योंकि गलत कहते हैं ना कि हर चीज़ माँ बाप को पूछ के करनी चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं समझ सकते तो आप सही कर रही हैं। ठीक है, माँ बाप को भी सपोर्ट करना चाहिए, धाम वाम जाने में नहीं रोकना चाहिए, अच्छे काम नहीं रोकना चाहिए। राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी। आप वहाँ आए थे ना जम्मू चढ़वाल में यहाँ? हाँ। तो वहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर हमारा नरसिंह मंदिर है, नरसिंह भगवान जी का। तो अभी जम्मू आओगे तो प्लीज जरूर आना वहाँ। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। और गुरुजी सब दर्शन कर लिए, बस चरण स्पष्ट करने हैं एक बार। चरण स्पष्ट करने हैं, अभी कर लेना। अभी? हाँ अभी मिलेंगे अंदर। गुरुजी हम जा रहे हैं अभी। अच्छा जा रहे हैं जी। तो आ जाओ। चलो और किसका प्रश्न है? बैठो, शांत रहो, बैठ जाओ, सबको मिलेगा, चिंता ना करो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। सर मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, आज पहली बार वृंदावन आया सर। और गुरुजी आपका आश्रम देखा, बूढ़ी माताएं जो वृद्ध माताएं उनके दर्शन किए जी। तो कुछ तो हमारे हिमाचल से भी माताएं वहाँ पे आपके आश्रम में हैं जी। तो दिल को बहुत एक मतलब आपके प्रति एक आदर भाव जागा है गुरुजी। आज मैंने वो माताओं देखी किस हालत में उनके घर वाले छोड़ के गए और आपने किस तरह से उनको रखा है, तो इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और गुरुजी मेरा एक मैं अपने लिए कुछ पूछना था। एक्चुअली मुझे गुस्सा बहुत आता है छोटी छोटी बात के ऊपर, तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा या कुछ गुरु मंत्र या कुछ आप शिक्षा दें कि मैं थोड़ा गुस्सा कम करूँ। गुस्सा जब आए, किस पे गुस्सा आता है? मतलब गुरुजी पता नहीं क्या है कि कोई मतलब मेरी ये है ना कि मैं सुन नहीं सकता, किसी ने कुछ बोल दिया ना थोड़ा सा भी तो मैं एकदम से हाइपर हो जाता हूँ। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पे भी गुस्सा आ रहा है? नहीं गुरुजी आप पे नहीं आएगा। हाँ। नहीं आप बोल रहे हैं गुस्सा, जो कोई कुछ बोल दे तो गुस्सा आता है? नहीं गुरुजी ऐसा है ना कि मुझे लगता है कि किसी मैं जो बोलूँ वही लोग करें, क्योंकि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से नहीं चलता, अर्थात आपके हिसाब से नहीं चलता। जरूरी थोड़ी है कि सारे लोग मेरे हिसाब से चलें। कुछ लोग मेरे हिसाब से चलेंगे, कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे, तो कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। इसमें क्या है? इसलिए जीवन में परेशान नहीं होना चाहिए। आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप अपने विचार रखिए, सामने वाला सहमत हो ना हो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, आप चुप रहिए, आप और अच्छे विचार दीजिए जिस विचार से वो सहमत हो। गुरुजी कोई गुस्सा नहीं करना, अपने आप को ठंडा रखना चाहिए। गुस्सा करना चाहिए वहाँ जहाँ गुस्से की ज़रूरत है, वहाँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए जहाँ ज़रूरत नहीं है। इसलिए गुस्सा, भीष्म पितामह ने गुस्सा नहीं किया था, द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, गुस्सा करना था ना उनको दुशासन के ऊपर? जी करना था। तो गुस्सा करना अच्छा है, वहाँ गुस्सा करो
जहाँ गुस्सा करना चाहिए वहाँ गुस्सा बिल्कुल ना करो, जहाँ करने की जरूरत नहीं है। जी गुरु जी कोई मंत्र कुछ मेरे लिए, जिस मंत्र जाप मंत्र करूं तब कुछ? तक आप श्रीमन नारायण का जाप करो। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए। गुरुजी पी इंदौर रहूं से आया हूँ मैं, सुरेश पाटीदार नाम है मेरा। अच्छा। दर्शन चाहता हूँ मैं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। गुरुजी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी मैं उज्जैन जिले के एक छोटे से गांव मड़ाउदा से आया हूँ। गुरुजी पहली बात तो आप इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस हो गए। कुछ लोग ऐसे उल्टे पुल्टे सवाल पूछते हैं कि, और कुछ एडिटर है जो इसको एडिट करते हैं कि मतलब कुछ बोलना, वो देखना भी ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा जी, है। सही कह रहे हैं। तो वो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मजाक बनाया जा रहा है। तो थोड़ा सा गुरुजी आप उन लोगों को थोड़ा सा उस चीज़ का विचार करें। ठीक है, स्ट्राइक मारे मतलब उनको। हाँ, मतलब कुछ भी उल्टा पुल्टा सवाल, हमारे भाभी बैठे हैं वो नमस्कार करना चाहते हैं ऐसा, सही तो है, ये सही चीज़ें है। थोड़ा सा और करीब 10 साल से सोच रहा था कि मैं ब्रज की भूमि पर जाऊं। हमारे खुद के घर पे 700-800 साल पुराना राधा कृष्ण का मंदिर है और उनकी कृपा से, उनका आशीर्वाद से आज हम बहुत संपन्न, पहले कुछ भी नहीं था हमारे पास में, पर आज बहुत संपन्न है, उनके सेवा करते हैं हम लोग। और गुरुजी हमारे जो भैया है पुनीत भैया, इनकी कृपा से मैं आज 7-8 वर्ष के मतलब 7-8 वर्ष से आ नहीं पा रहा था। तो इन लोगों ने मुझे लाकर यहाँ पर, आज ऐसा आनंद आ रहा है मुझे। 10 दिन से हम भागवत कथा में थे बरसाना में, राधा रानी का 7-8 दिन से हमने आशीर्वाद लिया वहाँ पर, और 4 दिन से हम वृंदावन हैं। तो बहुत आनंद आया और इस ब्रज की पावन धरा से जाने का अब मन नहीं कर रहा है। कल ट्रेन है पर ऐसा हो रहा है रोना, मतलब हम 4-5 दिन से रोना आ रहा है हमको बस। चलिए, राधा रानी आपको बुलाती रहें बार बार, यही है प्रार्थना। जी गुरुजी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। जी चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी हमारे कानपुर आप कब आएंगे? बोलते हैं कि गुरु की इच्छा तभी पूर्ण होती है जब गुरु हमारे क्षेत्र में आए। जब कानपुर वाले भक्त बुलाएंगे बहुत लोगों से कहा, वहाँ के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सबसे बोला। आएंगे, आएंगे। और गुरुजी सांडिल मुनि जी कौन थे? कौन? सांदीपनी जी? नहीं, सांडिल्य मुनि। शांडिल्य भगवान कृष्ण के गुरु। सांडिल्य जी। हाँ, भगवान श्री वो कृष्ण तो संदीपनी मुनि थे ना, वो भी सांडिल्य थे। वो अच्छा वो शिक्षा गुरु थे। जी, वो शिक्षा गुरु थे। धन्यवाद बाकी इनके जो गुरुजी। कुल गुरु थे। जी गुरुजी, जैसे कोई हमारे घर में वैसी चीज़ें खाते हैं अभक्ष्य, वो मानते नहीं है, वो यहाँ आते भी नहीं है वृंदावन, और हमें उनका कभी कभी खाना पड़ता है तो खाने से दोष लगेगा। जैसे मेरे पति हैं, पति मांस खाते हैं? मांस नहीं, अंडा खाते हैं। कहाँ हैं? वो नहीं आते यहाँ पर। अभी भी नहीं आए? नहीं आए, हम अकेले ही आ गए इस बार भी। तो आप भी अंडा खा लेती हो? नहीं नहीं, उनके साथ जैसे उनके साथ कभी थाली में खाना पड़ता है, कभी जैसे। नहीं तो दूसरी थाली में खा लिया करो। ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। राधे जी गुरुजी, हम आप कुछ पूछना नहीं है, बस परिवार को राधे राधे बोलना है। सबको राधे राधे। गुरुजी राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, हम लोग 6 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं, महाराष्ट्र से आई हूँ। जी। तो गुरुजी मैं यहाँ से लड्डू गोपाल ले जा सकती हूँ? ले जाओ। तो जी लड्डू गोपाल यहाँ से ले आते गुरुजी, वहाँ पे सब हमारे घर पे सब मांस मछली खाते हैं। आप नहीं खाती हो नहीं, ना? मैं नहीं खाती हूँ। बस आप सेवा करना। हाँ, मैं सेवा करूँगी गुरुजी। मैं गुरु दीक्षा लिए हैं। हाँ लियो, अच्छी बात। तो लिए हैं तो गुरुजी, हम वो गुरुजी हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो मुझे उनका गुरु मंत्र अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए हम महाराष्ट्र से आपसे गुरु मंत्र लेने के लिए आए हैं। तो सिगरेट कौन पीता है? वो महाराज जी जो है हम लोग को गुरु मंत्र दिए हैं। तो वो सिगरेट पीते हैं? हाँ, हम लोग को गुरु मंत्र दे के उसके बाद वो सिगरेट सब पी रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोली ये गुरुजी अच्छे नहीं है लग रहा है। तो मैं 6 साल से आपकी लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ मैं आपकी। इसके लिए मैं अकेले आई हूँ आपसे मिलने के लिए महाराष्ट्र से। सिगरेट पीने वाले गुरु नहीं चाहिए मतलब है? नहीं, मेरी इच्छा नहीं है उनका गुरु मंत्र में तो जपती पहले भी नहीं देखा था सिगरेट पीते हुए? मुझे नहीं पता, मैं बाद में पता चला कि वो सिगरेट विगरेट पी रहे हैं। तो आपने पीते देखी? हाँ, मेरे हस्बैंड जी देखे, तो मैं बोली मुझे नहीं जपना उनका। मैं फिर इच्छा ही नहीं करता कि उनका मैं गुरु मंत्र जपूं। नहीं, मंत्र का दोष क्या है? मंत्र तो अच्छा है, जप सकते हैं। मंत्र का जाप करो। अब जैसा आपका मन हो। मंत्र तो देखो भगवान का नाम होता है। ठीक है। तो मंत्र तो भगवान का नाम जपो। अब आपका मन है कि वो सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं,
वो फिर आगे देखो आपको क्या तो करना जप है। सकते हैं ना गुरुजी? तो जाप करो। आगे क्या विचार है आपका? मेरी तो इच्छा नहीं कि मैं लूँ, मैं आपसे ले, मेरा आपसे 6 साल से हम आपकी कथा सुन रहे हैं। इसके बाद में परिवर्तन हुआ है तो मैं आपके पास आई, अकेले आई हूँ मैं। मेरी मैया हैं बगल में, मैया के साथ आई हूँ मैं। महाराष्ट्र से, यूपी 61 से आई हूँ, फिर महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र आप एक वृंदावन काम है। करना, गुरुजी के पास जाके बोलना, गुरुजी वो हमारे बस का नहीं, वो सास ससुर की बस का है। हम लोग से नहीं इतना उनसे मतलब रखते हैं, हम घर में बहू लोग हैं हम लोग। तो नहीं तो गुरुजी से बोलना, गुरुजी देखो आपसे हमने मंत्र लिया, आप सिगरेट क्यों पीते हैं, तो गलत वो बात है। उल्टा हम लोग को समझा रहे थे कि तुम ये कोई गलत करेगा तुम उसको समझाओ। हम लोग बोले ऐसे कैसे, आप जब आप ही सिगरेट पीते तो हम लोग किसको समझाएंगे? हाँ, इसके लिए मेरी इच्छा नहीं कि इसलिए हम आपके आए। तो अब क्या मन है आपका? बस आप गुरु मंत्र देंगे तो ठीक है, वरना मैं उन्हीं का मंत्र जप करूंगी। तो हम लड्डू गोपाल ले जा सकते हैं ना? हाँ, लड्डू गोपाल जी ले ले जाओ, के सेवा। सेवा उन लोग करो। अच्छे ने, लोग खाना पीना छोड़ते नहीं है उन लोग। कौन? हमारे घर वाले, सास ससुर है, हमारे हस्बैंड सब खाते, लेकिन पर मैं नहीं खाती हूँ। मैं आप पहले नहीं से ही खाना, नहीं आप खाती सेवा हूँ। करना भगवान का, श्रीमन नारायण का जाप करना। तो उनका क्या बोलते हैं वो, आप वो क्या बोलते हैं? श्रीमन नारायण का जाप करना, गोपाल जी की सेवा करना। ठीक है? वो देना, बच्ची क्या कह रही थी? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है? खेलने कूदने में। तो खेल लिया करो, कूदने में भी मन लगता है। तो कितने ऊपर से कूद लेती हो? खेलते समय कूदती हूँ। हाँ हाँ, तो 4 फीट ऊपर से कूद लेती हो। क्या खेलना पसंद करती हो? कुछ भी, छुपन छुपाई ऐसी। खेल लिया करो खूब। खेलने के बाद फिर पढ़ाई किया करो। जैसे खेलने में मन लगता ना, ऐसे खेलने के बाद पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। ठीक है। खुश रहो। चलो इस तरफ ले आओ। राधे राधे जी। हाँ जी। गुरुजी आप बहुत अच्छे लगते हैं। कोई प्रश्न है? जी मेरा बेटा बहुत बात करने का मन है उसका, पर यहाँ शर्मा रहा है बहुत। तो क्या बात करना है? आ जाओ। अच्छा, ऐसे देखता है आपको तो कहता है इनके पास जाएंगे, अभी नहीं बोल रहा है। ठीक है, एक बार बोल दीजिए। खुश रहिए। चलो वही बच्चा है वो, यहाँ ले आओ। और किसका सवाल है? ले आओ। हाँ बैठो बैठो, अभी दो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मुझे ना आपका मार्गदर्शन चाहिए। क्या चाहिए? मार्गदर्शन। मार्गदर्शन? जी बताओ। हमारे घर में सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं समस्याएं क्यों आती रहती हैं। क्या समस्या है? जैसे मेरा भाई परेशान रहता है, 3-4 साल हो गया उसको। कोई कहता है कि कुलदेव रूट हैं, कोई कहता है पितृदेव रूट हैं। सबको देख लिया, काली देवी का मंदिर भी बनवा दिया, फिर भी सही नहीं रहता है। ठीक है, आप पितृदोष वगैरह का समस्या है क्या? नहीं, लोग बताते हैं पितृदोष का भी उपाय कर लिया, फिर भी कुछ नहीं सही हो रहा होगा। है। आप ना रोज कथा सुना करो, भगवान का नाम जपा करो, श्रीमन नारायण, धीरे धीरे सब सही होगा। कथा सुनते हैं महाराज जी, लेकिन फिर भी नहीं, वो क्या कहते हैं, भाई फिर भी परेशान रहता है। क्यों? कहता है कि शरीर में जान सी निकली जा रही है, प्राण सा निकले रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करता रहता है। उनसे बोलना नारायण कवच का पाठ करें, सब लोग नारायण कवच का पाठ करें। और महाराज जी हमें ये समझ में नहीं आता, हम पूजा किसकी करें? कभी हम हनुमान जी की करने लगते हैं, कभी शंकर जी की करने लगते हैं, कभी जैसा कोई बता देता है हम वैसा ही करने लगते हैं। आप भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करिए, सब सही होगा। मेरा मन राधे कृष्णा में लगता है। हाँ, तो राधा कृष्ण जपिए। सही। एक प्रश्न हो रहे महाराज जी, उसका जवाब और दे दो जी। हम जिसको ज्यादा भाव देते हैं, जिसकी ज्यादा इज्जत करते हैं, वही हमें दुख क्यों पहुंचाता है? इसलिए भाव भगवान में रखो और किसी को दो ही मत भाव। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जय श्री राम महाराज जी। जी जी। महाराज मैं सिद्धार्थनगर सकतपुर से आया हूँ। हमारे घर में कोई तुलसी माला नहीं पहना था, तो मैं बिना पूछे पहन लिया हूँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं महाराज जी? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मेरा आपसे एक प्रश्न है। हाँ। कि भगवान श्री राम का युद्ध तो रावण से हुआ था, ये सभी जानते हैं, ठीक है, परंतु भविष्य में क्या कभी महाराज दशरथ से भी रावण का युद्ध हुआ था क्या? दशरथ जी से रावण का युद्ध? जी। ऐसा है कि जो राम दशरथ जी के जो पूर्वज हैं,
जी। राम के पूर्वज हैं, उन पूर्वजों में एक राजा हुए हैं, राजा रघु, जिनके नाम से रघुवंश चला। जी। तो दशरथ जी के पूर्वजों से रावण का युद्ध हुआ था। जी। तो उन्होंने रावण को ऐसे सबक सिखाया कि उसके बाद अयोध्या की तरफ कभी झांक कर देखा नहीं रावण ने। जी। तो कभी नहीं देखा होगा, और कहीं कल्प कल्प की कथाओं में कहीं दशरथ जी से युद्ध की भी चर्चा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो इंद्र के साथ जब असुर का युद्ध हुआ था तो सुना है, पढ़ा भी है कि महाराज दशरथ ने इंद्र की सहायता की थी जब युद्ध इंद्र। ए माइक पाठक, माइक ठीक कर बेटा। हेलो। हाँ। असुरों के साथ जब इंद्र का युद्ध हुआ तो महाराजा दशरथ ने इंद्र का साथ दिया था। हाँ दिया था। ये सत्य है? हाँ सत्य है। जी धन्यवाद। यही बोलिए। सत्य। महाराज जी हमारे गुरु महाराज जी दंडोत जी। महाराज जी मेरा जो है प्रश्न कुछ नहीं है, बस ये है कि महाराज जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को सिंगिंग का शौक है महाराज जी। तो गाओ। तो महाराज जी मतलब मेरे को प्लेटफार्म नहीं मिला अभी तक। मैं ये है कि है, गा दो एक भजन। गा दूं महाराज जी? हाँ, गा दो एक लाइन। और मैं वो रस्का पागल जी महाराज हैं, उनके वहाँ जो है उनसे वो हमारे गुरु रह चुके हैं। वो चित्र महाराज, अच्छा उठा देता हूँ महाराज जी, अगर आपने कही है तो। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हो मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना। वाह बढ़िया, गाया करो, अच्छा संगीत सीखा करो। जी राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। मेरा प्रश्न ये है कि मन को कंट्रोल कैसे करें? मतलब पूजा पाठ में मन लगता है लेकिन करते करते मन भटक जाता है, कहीं ना कहीं इधर उधर हो ही जाता है। पूजा पाठ करते रहिए और पढ़ा करिए, जैसे गीता है, रामायण है, अच्छी चीजें पढ़ना चाहिए। हाँ गुरुजी पढ़ती हूँ और आपकी कथा सुनती हूँ, और वो है ना इंद्रेश उपाध्याय महाराज जी, उनकी भी कथा सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मतलब पूजा करते टाइम मन भटक ही जाता है। कोई बात नहीं, मन अभी शुरू में भटकेगा, भटकने दो, पर आप पूजा करते रहिए, स्वाध्याय करते रहिए, धीरे धीरे करके मन केंद्रित होता है, एकदम से नहीं होता, मन का स्वभाव ही भटकना है। जी गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, हम उत्तराखंड से आए हैं। अपना एक सवाल है, क्या माताएं बहनें भगवान श्री शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं? पुरुष को ही पूजा करनी चाहिए, पुरुष को ही शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, स्त्रियां गोपाल जी की पूजा कर सकती हैं। तो गुरुजी कथा में कहते हैं कि हर घर में शालिग्राम भगवान होना चाहिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि हर घर में पुरुष है तो पुरुष करे पूजा। राधे राधे गुरुजी। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, साधु संत और सन्यासी में क्या अंतर है? साधु जो साधना में लगा हुआ है उसे साधु कहते हैं, जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया उसे संत कहते हैं। सन्यासी जिसने सबसे मन हटाकर एक ईश्वर में मन लगा लिया उसे सन्यासी कहते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। जी हम उत्तराखंड ऋषिकेश से आए हैं महाराज जी। खुश रहिए। ये मेरी बेटी है, ये राधा अष्टमी वाले दिन पैदा हुई थी गुरुजी। हाँ। तो आप दीजिए गुरुजी, ये 15 साल की बेटी है, ये राधा अष्टमी वाले दिन ही पैदा हुई थी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। चलो अब जो प्रश्न रह गए हैं फिर प्रश्नोत्तरी होगी, फिर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। सब हाँ, सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। जिनको मिलना है आप एक एक से आ जाओ। चलो।
हाँ, जिनको भी मिलना है एक एक से आओ, चलो।